बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो इस टॉपिक में भी जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है, लेकिन सिनेरियो जो है वो हमारे पास डाइपोल का है। तो डाइपोल से क्या मुराद है और डाइपोल को जो है वो हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। जैसे नाम से ज़ाहिर है डाइपोल, तो डाई से मुराद जो है वो टू होता है और पोल से मुराद जो है वो चार्ज होता है। तो ओवरऑल डाईपोल से मुराद जो है वो टू पोल्स हैं। अब चार्जेस जो हैं वो हमें पता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो दो चार्जेस की वजह से जो पैटर्न हमें मिलता है उस तमाम पूरे पैटर्न उस पूरे पैटर्न का जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब डाईपोल जो है, डाईपोल के लिए ज़रूरी ये है कि जो आपके चार्जेस हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए, कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी जो है वो होने चाहिए कि ये दो चार्जेस हैं। ये पैटर्न जो है वो शो किया गया है। दो चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं Q1 एंड Q2, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट जो साइन है वो अपोजिट है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। तो उसकी वजह से जो है वो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये ओरिजिनेट करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ, और ये कुछ पैटर्न जो है वो हमें मिल जाएगा। अब इस पैटर्न का जो है वो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो d के बराबर होना चाहिए। तो इसको ज़रा हम सिंपल डायग्राम में जो है वो देखते हैं। वो सिंपल डायग्राम भी जो है वो आपकी बुक में गिवन है। तो इस डायग्राम के थ्रू जो है वो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एक z एक्सिस है जिसे डाइपोल एक्सिस भी हम कहते हैं। इसे यहाँ पर जो है वो z भी लिख दिया गया है, z एक्सिस का नाम भी दे दिया गया है, इसे हम डाइपोल एक्सिस भी बोलते हैं। दो चार्जेस हैं आपके पास, एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो d है। ये d डिस्टेंस है। एक पॉइंट P हमने सेलेक्ट किया है। इस पॉइंट P पे हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू पोल्स, ड्यू टू दिस डाइपोल। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। वो E पॉजिटिव का नाम जो है वो उसे दे दिया गया। नेगेटिव क्यू की वजह से जो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो उसका नाम जो है वो ये है, E नेगेटिव जो है वो उसे दे दिया गया। पॉइंट P से लेकर प्लस क्यू तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने R प्लस कह दिया है, और माइनस क्यू तक का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से उसे हमने R नेगेटिव कह दिया। एक R पॉजिटिव और दूसरा R नेगेटिव। पॉइंट P से लेकर सेंटर तक, जो कि डाइपोल का सेंटर है, उस तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने Z कह दिया है। ये Z इस Z से डिफरेंट है, ये Z एक्सिस है, ये जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P टू सेंटर ऑफ द पॉइंट। अब हमने जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P। तो ये दो जो हैं वो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका जो नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो डिफरेंस होगा बिटवीन E पॉजिटिव एंड E नेगेटिव। तो हम लिख देते हैं E इक्वल्स E पॉजिटिव एंड E नेगेटिव। E पॉजिटिव का क्या फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R²। तो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव के लिए, E पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पे जो इसका जो हम R² लेंगे वो भी पॉजिटिव वाला लेंगे, और दूसरा जो है वो हमारे पास E नेगेटिव है। ये माइनस जो है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस इसलिए आया है यहाँ पे। दूसरा हमारे पास E नेगेटिव है,
तो क्यू ओवर आर स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अब आर प्लस स्क्वायर एंड आर माइनस स्क्वायर जो है, इसको जो है वो हमने रिजॉल्व करना है और इसे हमने जो है वो इक्वल करना है जी एंड डी की फॉर्म में। अब आर प्लस, अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, पॉइंट पी से लेकर प्लस क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो आर पॉजिटिव है, और इसे हम दूसरी साइड पे देखें, पॉइंट पी से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो जी है, और ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से लेकर माइनस क्यू तक, ये डिस्टेंस जो है वो डी है। मतलब इस पॉइंट से लेकर, सेंटर से लेकर प्लस क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ डी है, और इस सेंटर से लेकर माइनस क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो भी हाफ क्यू है। मतलब ये हाफ डी है, 1/2। यहाँ मैं ये जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, हाफ डी, ये भी हाफ डी है और ये भी हाफ डी है। तो अगर इस टोटल डिस्टेंस में से इस हाफ डी को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब ये z है, इसमें से अगर मैं इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस पोर्शन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि हाफ डी है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो r प्लस के बराबर होगा। r प्लस इज इक्वल टू दिस टोटल डिस्टेंस माइनस हाफ डी। तो ये जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, r प्लस की जगह पे z माइनस हाफ डी, z माइनस हाफ डी इज इक्वल टू आर प्लस। तो ये हमारे पास जो है वो उसका स्क्वायर भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास आर स्क्वायर था। दूसरी साइड में हमारे पास है आर नेगेटिव का स्क्वायर। अब पॉइंट पी से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो जी है, और ये जो रिमेनिंग हमारे पास डिस्टेंस है वो भी हाफ डी है, और आर नेगेटिव है पॉइंट पी से लेकर माइनस क्यू तक। तो ये टोटल आएगा हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक था जी, और रिमेनिंग है हाफ डी। तो z प्लस हाफ डी इज इक्वल टू r माइनस, तो z प्लस हाफ डी इक्वल्स r माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा उसका जो है वो हम ओवरऑल जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, और हमारे पास जो है वो e नेगेटिव की फॉर्म आ चुकी है, और दूसरी साइड पे e पॉजिटिव की फॉर्म। इसमें से जो है वो जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम जो है वो एक साइड पे कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले कॉमन आता है, ये q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन पहले ले लिया। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में जो है वो बचेगा 1 ओवर z माइनस हाफ डी स्क्वायर माइनस 1 ओवर z प्लस हाफ डी स्क्वायर। इसमें से हम अगेन कॉमन ले लेते हैं z को, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो जब भी हम z फर्स्ट टर्म को कॉमन लेते हैं तो वो दूसरी टर्म से जो है वो डिवाइड भी होती है। ये बेसिक जो है वो रूल है मैथमेटिक्स का, कि फर्स्ट टर्म को जब आप कॉमन निकाल रहे होते हैं ब्रैकेट में से, तो वो दूसरी टर्म जितनी भी टर्म्स होती हैं उनसे वो डिवाइड हो जाती हैं। तो इसको अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो बाहर जो हमारे पास टर्म आएगी वो जी स्क्वायर होगी। तो ये हमारे पास जी स्क्वायर आ गया है, और जी माइनस, अब हमारे पास जी की जगह पे यहाँ पे बच जाएगा 1, ये हमारे पास 1 आ गया माइनस, और इस टर्म से जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो d ओवर 2 था पहले, अब d ओवर 2z हो जाएगा, और यहाँ से भी z स्क्वायर कॉमन लिया, ओवरऑल बाहर हमारे पास एक ही टर्म होगी जो कि z स्क्वायर की होगी, और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा d ओवर 2z से। तो ये हमारे पास जो है वो e की जो है वो एक बेटर फॉर्म जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसका क्या लेंगे, हम इसका लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद जो है वो हम इसे डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास न्यूमरेटर की टर्म्स आएंगी, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो कुछ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म जो है वो हमारे पास इस तरह की आ जाती है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे जो है वो हम ऊपर जाएंगे, इसे ओपन करेंगे, इसे भी हम ओपन करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक टर्म जो है वो बच जाएगी, जो कि होगी 2d ओवर z की, और नीचे हमारे पास जो है वो ये बच जाएगा। तो q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारे पास है 2d ओवर z, और नीचे हमारे पास ये बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड।
और 2d की जगह पे जो है वो z को जो है वो हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो 2d जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और z जो है वो नीचे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो z स्क्वायर की जगह हमारे पास z क्यूब रह गया। और ये 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 है, तो 2 से कैंसिल होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो 2 बच जाएगा। तो q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट z क्यूब, और रिमेनिंग हमारे पास फॉर्म बच जाएगी d ओवर 1 माइनस डी ओवर 2z का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। अब ये तो है हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारे पास एक मेन एक्सप्रेशन जो है वो बच जाता है। अगर हम ये अजम्पशन लें कि ये जो हमारा डिस्टेंस है z, ठीक है, ये मच लार्जर है, ये एजम्पशन हम जो है वो एज्यूम कर रहे हैं। और ये हम एज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये बड़ा एक्सप्रेशन जो है वो ना रखना पड़े, हमें एक स्मॉल एक्सप्रेशन जो है वो उसे जो है वो फाइंड आउट कर लें मेमोराइज करने के लिए। तो अगर हम ये एज्यूम करें ये पॉइंट P जो है वो एक लार्जर डिस्टेंस पे है। अब पॉइंट P लार्जर डिस्टेंस से मुराद ये है कि जो Z है हमारा, ये जो डिस्टेंस Z है ये बहुत बड़ा है D से। अगर ये हम एजम्पशन ले लेते हैं z इज़ मच लार्जर देन d, तो z अगर लेट्स सपोज वैल्यू अगर हम एज्यूम करें z इज़ 100 एंड d इज़ 1 ओवर 100 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा। 1 ओवर 200 का आप स्क्वायर लेंगे तो 1 ओवर 4000 जो है वो हमारे पास बच जाएगा। 200 का स्क्वायर आई थिंक 4000 ही होता है। तो इसे आप डिवाइड करेंगे 1 को 4000 से, तो हमारे पास रह जाएगा ऑलमोस्ट 0.000 तो उसे आप 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आ जाएगा। और उसका आप स्क्वायर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास इस एक्सप्रेशन की 1 ही आएगी। और d को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास d ही जो है वो बच जाएगा। तो जब z जो है वो मच लार्जर डिस्टेंस पे है d से, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। तो इस वैल्यू को जो है वो हम अपनी आसानी के लिए जो है वो z को जो है वो लार्जर जो है वो कंसिडर कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू d, और हमारे पास जो है वो ये एक्सप्रेशन बच जाता है 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओवर z क्यूब। और यहाँ पे जो है वो एक और टर्म जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं क्यू डी, और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड डी। क्यू इज़ द चार्ज एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। और इनके जो यूनिट्स हैं क्यू डी के जो प्रोडक्ट को जो है वो हम पी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो चार्ज के यूनिट्स कॉलम में होते हैं, डिस्टेंस के यूनिट्स जो है वो मीटर में होते हैं। तो कॉलम मीटर्स में जो है वो हम मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल की होती है वही डायरेक्शन जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो ये था जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। थैंक यू सो मच।